एक पिता जो अपनी बेटी को, एक 14 साल की बच्ची को अफसर बनते हुए देखना चाहता था, एक आगे सक्सेस की तरफ देखना चाहता था। काफ़ी पिता के आंखों में काफ़ी अरमान थे अपनी बेटी के लिए। वो महज 14 साल की थी, पर उन्होंने अरमान जो है काफ़ी ज़्यादा बुन लिए थे, पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, 14 साल की बच्ची का बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और वो भी सिर्फ अपने लोग अपने स्वार्थ के लिए। उस बच्ची का बिना किसी जुर्म के उसको सज़ा मिली, और इस तरीके से सज़ा मिली कि सारे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उसका दृश्य देखे आज भी लोग जो हैं याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा किसी को पनिशमेंट कैसे दी जा सकती है, वो भी बिना किसी सज़ा के, बिना किसी गलती के। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपना इस कहानी के बाद अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। कमेंट लिखिए, कुछ भी आप अपनी जो है जो भी आप सीखते हैं उसको आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बयां करा करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये जो 14 साल की बच्ची थी वो कौन थी, कहाँ की थी, तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जो है ज़िला, वहाँ की ये कहानी है, गांव है। तो यहाँ पे पिंजरी करके एक गांव है जिसकी ये कहानी है, जिसकी ये घटना है। यहाँ पे एक महेश नाम का जो है, महेश के 5 लड़के रहते हैं। महेश एक किसान रहता है, और यहाँ पे उनके जो है फैमिली में 5 बच्चे रहते हैं, लड़कियां उनकी नहीं रहती है। और सबसे बड़े वाले लड़के का जो नाम है वो सुरेश रहता है, और बीच वाले का नाम अजय रहता है। और यहाँ पे सुरेश की शादी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अजय जो है रेलवे में कर्मचारी रहता है, जिसकी भी उसके अच्छी लड़की उसको मिलती है, और दहेज भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अजय की भी पहले सुरेश की शादी होती है, उसके बाद अजय की शादी होती है। काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। अजय की जो वाइफ है उसका नाम रहता है महिमा, और यहाँ पे महिमा ये सोच के आती है कि मुझे जो है गांव घर में नहीं रहना पड़ेगा, जहाँ पे अजय रहेगा वहीं पे मुझे रखेगा, शहर सिटी में मैं रहूँगी। और इसी विचारधारा से वो ये सोचती थी कि कहीं मुझे ज़्यादा, इतने सारे लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पर यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं ये मन में था कि मेरा जो हस्बैंड है वो रेलवे कर्मचारी है, तो मुझे यहाँ पे गांव में नहीं रखेगा और मुझे जो है शहर लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके कहीं ना कहीं मन में चल रही थी। जैसे ही वो शादी करके आती है, उसके बाद यहाँ पे अजय जो है वो कहता है कि फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें जो है बातें जो है उसको मन ही मन कहीं ना कहीं खा रही थी। महिमा को काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गई थी, पर अंदर से जो है काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गई थी, दुखी भी थी और गुस्से में भी थी, पर बाहर से वो ऐसा दिखा रही थी कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद यहाँ पे सुरेश की जो है वो लड़की 14 साल की रहती है, जो 10वीं कक्षा में रहती है, और सुरेश घर में उसके काफ़ी ज़्यादा जो है उसको लाड प्यार मिलता है सुरेश की लड़की को। और सुरेश की लड़की का जो नाम है वो परी रहता है। परी को काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, पढ़ाई में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे अजय जब अपनी ड्यूटी में रह जाता है, तभी परी को कहता है कि अपनी महिमा जो चाची हैं तुम उसका ख्याल रखना, और तुम उनके साथ जो है वो सोना, ताकि वो जो है अकेला फील ना करें। और ये सारी जिम्मेदारी जो है वो दे के जाता है अजय अपनी भतीजी परी को। ये सारी चीज़ें होती है। 2-4 बार जो है शादी के बाद जो है अजय आता है और फिर चला जाता है, और ये सारी सिलसिला जो है वो चलता रहता है। एक दिन जो है सुबह 5 के 6 बजे सुबह यहाँ पे एक इंसान दौड़ता हुआ सुरेश के घर की तरफ आता है और कहता है कि परी खेत में पड़ी हुई है, काफ़ी खून से लथपथ है, और यहाँ पे उसकी सांसें भी नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो मर चुकी है, और आप लोग चल के जो है देखिए। सुबह 6 बजे का करीब ऐसा समय था, और सुरेश जैसे ही ये सुनता है तो घर के सभी लोग लगभग उठ गए थे, और यहाँ पे सो के जैसे ही उठे तो सारे लोग जब ये सुने तो सब लोग जो है भाग के जाते हैं खेत की तरफ। और जैसे ही दृश्य देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि परी जो है वो मर चुकी है, और यहाँ पे 14 साल की बच्ची को किसी ने इतनी बेरहमी से मारा था जिसमें उसके खून लथपथ थे। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा था कि उसको घसीटा गया है, ऐसा लग रहा था कि मर्डर कहीं और किया गया और उसको घसीट के लेके आया गया है। ये सारे दृश्य हुए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा छानबीन की, सारे लोगों से पूछा, गाँव वालों से पूछा, पर ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि किसी से उसकी कोई दुश्मनी या कोई ऐसा जो है किस्सा कहानी, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया जिसमें ऐसा कुछ हो सके। तभी यहाँ पे
ऐसा लोग बताते हैं उनके घर वाले कि परी जो है वो महिमा के साथ सोती थी हमेशा, जो है उसे जब से उसकी शादी हुई तब से महिमा के साथ ही सोती थी। पर वो कितने समय जो है वो सुबह जो है कैसे वो खेत में कैसे पहुंच गई, कैसे क्या हुआ, ये किसी को जानकारी नहीं थी। तब महिमा से जो है काफ़ी सख्ती से पूछा जाता है, पर महिमा बोलती कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग जो है टहलने गए थे 5 बजे, पर परी ने ऐसा कहा कि मैं कुछ देर में आती हूँ। उसकी फ्रेंड ही वहीं मिल गई थी और वो भी टहल रही थी, तभी वो बोलती है कि मैं इसके साथ आती हूँ कुछ देर में और आप चलिए। तो मैं चली आई और उसके बाद मुझे नहीं पता कि परी कहाँ गई और कहाँ से आई, क्या कैसे, वो कोई जानकारी मुझे नहीं है। ये सारी बयान जो है वो उसके बाद जो है पुलिस काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने लगी। कुछ जो है पता नहीं लग रहा था, पर यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है वो केस जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहा था, ना ही कोई क्लू ऐसा जो है मिल रहा था जिसमें परी के हत्यारों का जो है पता चले। उसके बाद यहाँ पे कॉल डिटेल सभी की निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल सबकी निकाली जाती है तब यहाँ पे देखा जाता है कि महिमा जो है वो रात भर किसी से सोनू नाम के व्यक्ति से जो है वो बात करती थी। जब उससे फिर से क्रॉस चेक और काफ़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो सारी चीज़ें जो हैं वो बयां करती है। और यहाँ पे सोनू जो है वो उसका लवर रहता है। उसका कहना ये था कि मुझे ऐसे बड़े घर में जो है एक ऐसा लड़का मिला जिसमें मुझे सरकारी नौकरी वाला मिला और मुझे ये था कि मैं इसके साथ ही हमेशा रहूँगी। पर यहाँ पे फैमिली और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये सारी चीज़ों में मैं घुटन फील कर रही थी, पर मैं ये सारी चीज़ें किसी से कह नहीं पा रही थी, जिसमें मुझे यहाँ पे अकेलापन भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था, क्योंकि अजय जो है वो कई महीने नहीं आते थे और यहाँ पर सोनू जो है वो उनका दूर का देवर लगता था। सोनू जो है वो अजय ने सोनू को ये जिम्मेदारी दी थी कि कभी उसको कुछ खाने पीने का या कुछ भी उसको ज़रूरत का सामान चाहिए तो तुम उसको जो है देना। तो यहाँ पे जो बोलती है कि मैं हर समय जो है सोनू से कुछ ना कुछ मंगाती ही रहती थी और यहाँ पे ऐसे ही हमारी बातचीत जो है वो चालू होने लगी। सोनू जो है वो आता ही रहता था क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार था। यहाँ पे ऐसे जो है हमारी नज़दीकियाँ हुई और नज़दीकियों में हम जो है रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद यहाँ पे जो है हम देर रात तक जो है वो मिलते थे और यहाँ पे परी जो है वो देर रात तक भी पढ़ाई करती थी, उसके लिए हमको टाइमिंग उसका पता था। पर एक दिन जो है मैंने जैसे सोनू को बुलाया और जैसे ही उसको बुलाया तो यहाँ पे जब हम लोग जब मिल रहे थे तभी जो है परी अचानक से आ जाती है और यहाँ पे वो सारी दृश्य जो है वो देख लेती है, जिसमें महिमा काफ़ी ज़्यादा उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि ये बातें कि जो है किसी से शेयर नहीं करना, हम इसको आज के बाद नहीं बुलाएंगे। और पर यहाँ पे परी जो है वो बोलती है कि नहीं, हमको ये सारी बातें जो हैं वो अजय चाचा को बतानी पड़ेगी और हम ये हर किसी को बताएंगे ही। पर यहाँ पे महिमा काफ़ी ज़्यादा उसको समझाती है, तब जाके कहीं परी बोलती है कि ठीक है हम किसी से नहीं बताएंगे, पर आज के बाद जो है ये लड़का, ये इंसान ये घर में नहीं दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे रिलैक्स हो गई थी, ठंडी हो गई थी, पर महिमा को कहीं ना कहीं ऐसा शंका था कि कहीं परी बता न दे। तो 15 दिन के बाद भी अजय जो है वो आने वाला था, पर यहाँ पे उसको देख के ऐसा लग रहा था कि परी कहीं ना कहीं राज जो है वो खोल सकती है। तब यहाँ पे जो है सोनू के साथ महिमा ने एक प्लान बनाया कि इसको जो है मार देते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये सारी पोल जो है वो खोल देगी और हम लोग जो है वो बर्बाद हो सकते हैं। तो यहाँ पे सोनू और महिमा ने जो है उसको 4 बजे उसको किसी बहाने से खेत पे ले गए और खेत में ले जाने के बाद सोनू का एक और फ्रेंड रहता है मनोज, जिसका जो है यहाँ पे वो दोनों साथ में उसको लेके जाते हैं और यहाँ पे उसका जो है बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। उसके बाद एक खेत से दूसरे खेत उसको घसीट के लेके जाते हैं और इस तरीके से जो है महिमा आ जाती है अपने घर और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और इस तरीके से एक बेरहमी से हत्या कर दी जाती है एक निर्दोष की, जिसकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, तो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परी की कितनी गलती थी और महिमा की कितनी गलती थी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।